हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को। और ये चैप्टर 4 है इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। चैप्टर 4 को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चैप्टर 4 है हमारे पास हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील में। और इसके पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में केस हार्डनिंग के बारे में। तो हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स के हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टॉपिक में फोर्थ चैप्टर जो कि है उसको हम डिस्कस करेंगे कि केस हार्डनिंग के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग केस हार्डनिंग प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि केस हार्डनिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं और इनका कैसे प्रोसेस होता है, क्या बेनिफिट्स है, कहाँ इनका यूज करते हैं, प्रोसेस में क्या है। एक समरी के वे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वे में और वेरी इंटरेस्टिंग वे में। तो जो हम केस हार्डनिंग प्रोसेस में जो डिस्कस करेंगे वो होगा कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के बारे में कि कार्बोनाइजिंग क्या है, कार्बोनाइजिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे कार्बोनाइट्राइडिंग के बारे में, साइनाइडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नाइट्राइडिंग डिस्कस करेंगे कि नाइट्राइडिंग क्या है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बोरोनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे फ्लेम हार्डनिंग और फिर डिस्कस करेंगे इंडक्शन हार्डनिंग। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो केस हार्डनिंग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के बारे में कि कार्बोनाइजिंग प्रोसेस क्या है। तो केस हार्डनिंग के बारे में मतलब सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसमें हम सरफेस को हार्ड करते हैं। तो यह एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, चेंज लाते हैं। और माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज लाने के कारण क्या होता है कि जो मटेरियल होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो केस हार्डनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि मटेरियल को हीट ट्रीटमेंट करते हैं, रीहीटिंग करते हैं। रीहीटिंग करते वक्त या तो हम उसको कोई और कंपोनेंट के साथ हीट करेंगे, किसी एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे। हीट करने से क्या होता है कि जो आपका मटेरियल है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होने से ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। तो हम जनरली क्या होती है कि जब हम हार्डनिंग चाहिए सरफेस, तो हार्डनिंग क्या है कि अगर थ्रू हार्डनिंग हो, थ्रू आउट द मटेरियल हार्डनिंग हो तो वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। उसमें क्या होगा कि आपको कॉस्ट भी आएंगे और क्या होगा कि थ्रू हार्ड रहेगा तो मटेरियल की स्ट्रेंथ भी घट जाएगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी मटेरियल की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए क्या है कि किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी पार्ट में आपका थ्रू हार्डनिंग होना ज़रूरी नहीं है। तो हार्डनिंग चाहिए, हार्डनिंग कहाँ पे चाहिए आपको, सरफेस पे चाहिए। थ्रू हार्डनिंग करने से क्या होता है कि जो मटेरियल का टफनेस है वो घट जाएगा। तो मटेरियल में जो टफनेस होना चाहिए वो घट जाएगा। तो यह प्रॉब्लम, उससे क्या होगा, अगर सरफेस पे कोई क्रैक्स आएगा, सरफेस पे कोई क्रैक आएगा तो क्रैक जो होगा इजीली प्रोपिगेट कर जाएगा और मटेरियल फेल कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि थ्रू पार्ट हार्डनिंग हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि सरफेस पे हार्डनिंग करते हैं। और सरफेस हार्डनिंग यानी कि उसको हम केस हार्डनिंग करते हैं और उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट केस हार्डनिंग प्रोसेसेस है जिसमें हम सरफेस को हार्ड करते हैं और उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। उससे क्या होती है कि मटेरियल के है कि आपका क्या होगा, मटेरियल का क्या होगा कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा मटेरियल का, वो इम्प्रूव कर जाएगा, वो इंक्रीज करेगा। कौन सा रेजिस्टेंस की बात हो रही है कि यहाँ पे अगर आप सरफेस इंडेंटेशन की बात कर रही है, सरफेस पे कोई अगर इंडेंट पड़ रहा है, कोई मार्क पड़ रहा है तो वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब वो क्या होगा, इजीली कम लोड पे सरफेस पे कोई मार्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए लोड का मैग्नीट्यूड क्या करना होगा, आपको इंक्रीज करना होगा। तो सरफेस का इंडेंटेशन करने का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मटेरियल का फैटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसका वियर रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इजीली वो फैटिक फेलियर नहीं होगा, उसमें फैटिक में भी क्या करेगा, वो रेसिस्टेंस करेगा, रेसिस्ट करेगा। जो टिपिकल एप्लीकेशन है केस हार्डनिंग प्रोसेसेस का, जो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस का है, उसमें जहाँ पे आपका फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा है, सच एज आपका है, अगर गियर की टीथ की बात करेंगे तो वहाँ पे फेलियर की ज़्यादा है। तो वहाँ पे सरफेस को हार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्स में भी हम यूज करते हैं, कैम एंड फॉलोअर एक टॉपिक्स है। साफ्ट है जिसको हम पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, तो साफ्ट के भी आपका सरफेस, हमको सरफेस जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा उसको हम क्या करेंगे, हार्ड करेंगे। फिर हम बात करते हैं बियरिंग्स बनाने में। बियरिंग्स में भी हम क्या करते हैं, सरफेस को हार्ड कर देते हैं। फिर फास्टनर्स है, पिन्स है, डिफरेंट नट्स बोल्ट्स होंगे, डिविएट्स होंगे, उसमें हम क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। जो मेनली सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्लाइड में कि हम डिस्कस करेंगे कार्बोनाइजिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, सैनाइडिंग, नाइट्राइडिंग,
ब्रोनाइजिंग को डिस्कस करेंगे, फ्लेम हार्डनिंग डिस्कस करेंगे और आपका इंडक्शन हार्डनिंग को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी आपका है प्लाज्मा नाइट्राइडिंग है और भी प्रोसेसेस हैं जिसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट प्रोसेस जो कि है हमारा कार्बोराइजिंग प्रोसेस। तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कार्बोराइजिंग प्रोसेस और इससे क्या होता है कि सरफेस को आप कैसे हार्ड करेंगे। तो ये हमने टेबल में कॉम्परेटिव प्लॉट कर दिया है हर एक प्रोसेस का, वेरी सिस्टमेटिक वे में हमने प्लॉट कर दिया ताकि ईजी होगा, अंडरस्टैंड करने में, समझने में भी ईजी होगा, रिमेंबर करना भी आपको ईजी होगा। तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रोसेस कार्बोराइजिंग प्रोसेस है। यह किस तरह के मटेरियल को हम हार्डनिंग करते हैं इस प्रोसेस से, सो वो हमने लिखा है यहाँ पे कि कार्बोराइजिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि लो कार्बन स्टील के मटेरियल को हम हार्डनिंग करते हैं, या हो सकता है एलॉय स्टील को भी हम हार्डन कर सकते हैं। एलॉय स्टील क्या है, लो कार्बन स्टील क्या है, ये डिस्कस हम लोग करेंगे 5th चैप्टर में, वेरी इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है लो कार्बन स्टील, क्या है एलॉय स्टील। तो लो कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज लो होगा और वह 0.2% के अराउंड होगा, और एलॉय स्टील में आपका कार्बन का परसेंटेज वेरी कर सकता है। और भी डिफरेंट एलॉइंग एलिमेंट्स होंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे के क्लासेस में। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोराइजिंग में हम सरफेस पे क्या करते हैं, कार्बन को ऐड कर देते हैं। कार्बोराइजिंग प्रोसेस में सरफेस पे कार्बन ऐड हो जाता है और इसका जो प्रोसीजर है वो हमने यहाँ पे समराइज कर दिया है कि स्टील को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। कहाँ तक, 870 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 870 टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। तो इसको हम कहाँ हीट करते हैं, कार्बोनेशियस गैस में। तो कार्बोनेशियस गैस में हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने के कारण क्या होता है, गैस कार्बोराइजिंग होता है, या क्या होता है, इसको हम कहाँ हीट कर सकते हैं, कार्बन कंटेनिंग सॉलिड में भी हम इसको हीट कर सकते हैं। हीटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको क्वेंचिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा कि पैक कार्बोराइजिंग आपका हो जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, उसके बाद क्वेंचिंग करेंगे हम, मतलब कि इसको सडन कूलिंग करेंगे, रैपिड कूलिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड कूलिंग क्वेंचिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई मीडियम में क्वेंचिंग करते हैं, कोई सॉल्वेंट आपका होगा जिसमें हम क्वेंचिंग कर देंगे। ऑयल क्वेंचिंग कर सकते हैं, या हम वोल्टेज साल्ट क्वेंचिंग या वाटर क्वेंचिंग कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है इसमें कि हम इसमें हीट किया मटेरियल को, उसके बाद क्या क्या किया, हीट करते वक्त ध्यान दिया कि हमने इसको कार्बोनेशियस गैसेस में या कार्बन कंटेनिंग सॉलिड में हमने इसको हीट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेंचिंग करेंगे। तो ये 3 डिफरेंट स्टेप्स हुआ, जिससे क्या होगा, जनरल इसका जो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, अगर आपने कार्बोराइजिंग कर दिया है तो मटेरियल में क्या करेक्टरिस्टिक होगा कि मटेरियल के सरफेस पे क्या होगा, बहुत ही हाई कार्बन कंटेंट हो जाएंगे। मटेरियल का जो हार्डनेस होगा वो 55 टू 65 होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं HRC का हार्डनेस, जो रॉकवेल हार्डनेस होगा, और वो C स्केल पे आपका क्या हो जाएगा, 55 टू 65 आपका हार्डनेस हो जाएगा। डेप्थ जो होगा, जो सरफेस पे जो हार्डनिंग किया है हमने, उसका डेप्थ क्या होगा, 0.5 टू 1.5 mm तक होगा। डेप्थ आपका 0.5 टू 1.5 mm तक होगा। तो कुछ डिस्टॉर्शन भी होगा आपका, सम डिस्टॉर्शन हीट ट्रीटमेंट इसमें होगा। टिपिकल एप्लीकेशन कहाँ है, हम कहाँ कहाँ टिपिकल इसको मोर फेवरेबली यूज़ करते हैं, तो हम इसको गियर मैन्युफैक्चरिंग में, गियर के सरफेस को हार्ड करने के लिए, कैम्स के सरफेस को हार्ड करने के लिए, शाफ्ट के सरफेस को, बियरिंग को, पिस्टन पिन को, स्प्रॉकेट्स जो हम साइकिल में लगा रहता है, क्लच प्लेट्स जो कि बाइक में या ऑटोमोबाइल्स में लगे रहते हैं, क्लच प्लेट्स, उनके सरफेस को हार्ड करने के लिए हम कार्बोराइजिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया है कार्बोराइजिंग प्रोसेस के बारे में। हमने बहुत इन डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, बट बहुत शॉर्ट में भी डिस्कस नहीं किया है। अगर कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के बारे में कोई पूछता है, कहीं पे नोट्स लिखने के लिए आता है, तो आप यहाँ से आराम से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 5-6 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। हाँ, बाकी डिटेल्स भी हैं, बट उतना जानने की अभी ज़रूरत नहीं इस सिलेबस में। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है कार्बोनाइट्राइडिंग प्रोसेस। और कार्बोनाइट्राइडिंग हम क्या करते हैं, लो कार्बन स्टील के लिए करते हैं। तो कार्बोनाइट्राइडिंग जो हम जिस मटेरियल की करेंगे वो मटेरियल हमारा होगा लो कार्बन स्टील। इसमें कार्बोनाइट्राइडिंग में हम क्या करते हैं कि हम सरफेस पे क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर कार्बन और नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे प्रोसीजर में डिस्कस करेंगे कि मटेरियल को 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे। कहाँ हीट करेंगे, कार्बोनेशियस गैस के एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ अमोनिया के एटमॉस्फेयर में। तो वहाँ पे हीट करेंगे जहाँ पे कार्बोनेशियस गैस हो और अमोनिया हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका क्वेंचिंग करेंगे। और क्वेंचिंग में ध्यान रखेंगे कि इसका ऑयल क्वेंचिंग करना है,
ऑयल के अंदर हम इसको क्वेंचिंग कर देंगे। कार्बन नाइट्राइटिंग प्रोसेस का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होगा कि वो क्या होगा कि जो सरफेस का हार्डनेस होगा वो 55 टू 62 HRC होगा, हार्डनेस रॉकवेल होगा जो कि C स्केल पे होगा। इसमें जो सरफेस का जहाँ तक हार्डनिंग हुआ है वहाँ पे डेप्थ जो होगा 0.07 टू 0.5 mm होगा, डेप्थ कम है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेस है। यहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डिस्टॉर्शन की बात करेंगे तो कार्बोराइजिंग से डिस्टॉर्शन इसमें लेस होगा। इसका टिपिकल एप्लीकेशन है बोल्ट्स में, नट्स में, गियर्स बनाने में, उसके सरफेस को हार्ड करने में हम कार्बोनाइट्राइडिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं मटेरियल को 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे और उस हीटिंग के वक्त ध्यान रखना है कि जो एटमॉस्फेयर हो वो आपको कार्बोनेशियस एटमॉस्फेयर हो या अमोनिया के एटमॉस्फेयर में हो, और हीटिंग करने के बाद उसको मीडियम कूलिंग क्वेंचिंग करना है और वो क्वेंचिंग आपका होगा ऑयल के अंदर आपका होगा। तो ये हमने डिस्कस किया अभी कार्बोनाइट्राइडिंग प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास वो है नाइट्राइडिंग प्रोसेस, और नाइट्राइडिंग प्रोसेस हम क्या करते हैं स्टील्स का करते हैं, स्टील्स का या एलॉय स्टील्स का डिस्कशन हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में। तो एलॉय स्टील्स है या स्टेनलेस स्टील हो या हाई स्पीड स्टील हो, तो इन मटेरियल्स का अगर आप हार्डनिंग करना है तो जो प्रोसेस यूज करेंगे वो हमारा नाइट्राइडिंग प्रोसेस होगा। इसमें हम क्या करते हैं सरफेस पे नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, और क्या प्रोसीजर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है, इसमें हम क्या करते हैं 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हम क्या करते हैं उस मटेरियल को हीट करेंगे, और एटमॉस्फेयर जो यूज करेंगे वो अमोनिया गैस का होगा, साथ ही साथ मोल्टेन साइनाइड साल्ट्स होंगे। तो मिक्सचर होगा एटमॉस्फेयर में आपका, और मिक्सचर किसका होगा अमोनिया गैस का होगा और आपका साइनाइड साल्ट्स के होंगे। इसके बाद कोई आपको हीट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली आपको जो मिलेंगे वो केस हार्डन सरफेस से मिलेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अच्छी होगी। उसमें जो आपका हार्डनेस मिलेगा वो 1100 HB आपका होगा, हार्डनेस वीगर हार्डनेस आपका होगा। केस का डेप्थ होगा 0.1 टू 0.6 mm और 0.02 टू 0.0 mm फॉर हाई स्पीड स्टील। अगर हाई स्पीड स्टील की बात करेंगे तो स्पेशली इसके लिए 0.02 से 0.07 mm तक आपका इसमें आपका केस का डेप्थ होगा। जो टिपिकल एप्लीकेशंस है, क्योंकि तो इसमें ये तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स से हम इसका हार्डनिंग करते हैं, जैसे स्टील्स है, एलॉय स्टील्स है, स्टेनलेस स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं इसका यूज कर सकते हैं गियर्स मैन्युफैक्चरिंग में, शाफ्ट्स के बनाने में, स्प्रॉकेट्स को बनाने में, कटर्स के यूज में, आपका बोरिंग बार्स में, तो बोरिंग के बार्स में जो बोरिंग टूल होंगे उसमें जो बार्स लगे होंगे उसके बोरिंग बार्स में, फ्यूल इंजेक्शन पंप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे हम इस प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं सरफेस को हार्ड करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम बोरोनाइजिंग प्रोसेस के, कि बोरोनाइजिंग प्रोसेस क्या है। तो बोरोनाइजिंग प्रोसेस हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं इसका यूज करते हैं स्टील्स को हार्डनिंग करने के लिए, और इसमें हम सरफेस पे बोरोन ऐड कर लेते हैं। इसका जो प्रोसीजर होगा कि इसमें हीटिंग करेंगे लेकिन जो हीटिंग करेंगे जिसमें हम बोरॉन कंटेनिंग गैस होगा, साथ ही या सॉलिड होगा आपका। तो इसमें हीटिंग करेंगे जिसमें आपका बोरॉन कंटेनिंग गैस होगा या आपका कोई सॉलिड होगा, बोरॉन कंटेनिंग सॉलिड आपका होगा। इससे क्या होगा एक्सट्रीमली हार्ड एंड वियर रेसिस्टेंस आपको मिलेगा। डेप्थ जो होगा आपका 0.025 टू 0.075 आपका होगा। इस पर्टिकुलर बोरोनाइजिंग प्रोसेस का हम यूज़ कर सकते हैं टूल स्टील्स और टूल्स बनाने में और डाई के मैन्युफैक्चरिंग करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारे पास फ्लेम हार्डनिंग है, और फ्लेम हार्डनिंग में हम क्या करते हैं एक फ्लेम बनाते हैं, जैसे आपका गैस बिल्डिंग का फ्लेम्स होते हैं उस तरह के फ्लेम्स बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं मीडियम कार्बन स्टील्स को हीट करने के लिए। इसमें सरफेस पे कुछ हीट नहीं ऐड नहीं होगा, जस्ट आपका हीटिंग होगा। इसमें हम क्या करते हैं सरफेस को हीट करते हैं। हीटिंग करने के लिए हम ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च का यूज करते हैं, और उसके बाद हम क्वेंच करते हैं। क्वेंचिंग करने के लिए हम क्या करेंगे वाटर का स्प्रे करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा क्वेंचिंग हो जाएगा। कोई दूसरा मेथड भी हम यूज कर सकते हैं क्वेंचिंग करने के लिए। यहाँ से जो आपको हार्डनेस मिलेगा वो 50 टू 60 HRC होगा। हार्डनेस रॉकवेल आपका जो C स्केल पे होगा। डेप्थ जो होगा 0.7 टू 6 mm आपका होगा। डिस्टॉर्शन थोड़ा सा इसमें होगा क्योंकि हम सरफेस को हीट कर रहे हैं। जो टिपिकल एप्लीकेशन है आपका जहाँ पे फ्लेम हार्डेंड कंपोनेंट पार्ट्स हम यूज करते हैं, जो कि आपका है गियर्स है, स्प्रॉकेट है, स्प्रॉकेट का टूथ है, एक्सल्स है, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन रॉड्स, लेथ के बेड्स और सेंटर्स, ये सब हम फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस से, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता होगा आपका फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस, हम इसका यूज करते हैं मटेरियल को हार्ड करते हैं।
नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो जैसा कि सेम एज एव हम, मतलब सेम जो हम, ये आपका जो मटेरियल होगा आपका, इसमें भी कार्बन आपका मीडियम कार्बन स्टील होगा और कास्ट आयरन का हम करते हैं। इसमें भी सरफेस पे कुछ नहीं ऐड करते हैं। यहाँ पे जस्ट यही कि हम इंडक्शन हीटिंग करते हैं, वहाँ पे फ्लेम हीटिंग हो रहा था। अब बाकी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे सेम है। इसमें क्या करते हैं, मेटल पार्ट इज प्लेस्ड इन कॉपर इंडक्शन कॉइल्स, हम इसमें इंडक्शन कॉइल यूज़ करते हैं और इसको हीट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्वेंचिंग करेंगे। तो इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस का बहुत सारी चीज़ें सेम है आपका, जो आपका क्या है फ्लेम हार्डनिंग का, एक्सेप्ट दिस पार्ट की हमने उसमें इंडक्शन हीटिंग किया। तो इस तरह से हमने 6 डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस किया है। कार्बोनाइजिंग, आपका ब्रोनाइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग, इस तरह के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। ये सब प्रोसेस क्या है आपका सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस है। तो इस तरह से हमने इस प्रोसेस को डिस्कस किया है। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।